हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 मिनट में प्राचीन इतिहास के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका हम विस्तृत विवरण करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले सवाल लेते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद को यज्ञ संबंधी वेद कहा जाता, अथर्ववेद को जादू तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका की रचनाकार मेगास्थनीज है, जबकि अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य, राजतरंगिणी के कलहन और अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि को माना जाता है। अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके राज दरबार में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। नागर शैली कहा जाता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली बोला जाता है। अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जबकि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। जबकि केवल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और भारत में तो इसका राइट आंसर राखीगढ़ी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, जबकि भगवा नदी के किनारे लोथल शहर स्थित है, घग्गर के किनारे कालीबंगन और सतलज के किनारे रोपर शहर स्थित है। तो इसे भी आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि पहले नंबर के तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, और महावीर स्वामी का जो मृत्यु होता है कुशीनगर में वो होता है 468 ईस्वी पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लिच्छवी में होता है। अगला सवाल है, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 483 बीसी में, जबकि दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में, और तीसरा 252 और चौथा ये जो होता है ये पहली शताब्दी में होता है। तो इसे भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना,